डोमेन एंड रेंज क्लास 11-12 मैथमेटिक्स। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स। हमें दिया है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 5। अगर हम इस प्रॉब्लम को देखते हैं तो प्रॉब्लम है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 5। तो ये जो प्रॉब्लम है, तो इसमें जो स्क्वायर रूट का जो वैल्यू होता है, स्क्वायर रूट का वैल्यू मिनिमम से मिनिमम कितना होगा? मिनिमम से मिनिमम ये होना चाहिए 0। यानी कि ये जो स्क्वायर रूट का वैल्यू होना चाहिए, इट हैज़ टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो अगर ऐसा पॉसिबल है, तो इसको अगर मान लीजिए मैक्सिमम मीन्स जो है मिनिमम से मिनिमम 0 करना है, तो जो हमारा डोमेन होगा, डोमेन यानी कि क्या? डोमेन यानी हमारी एक्स की वैल्यूज़, डोमेन यानी हमारी एक्स की वैल्यू जो है, तो इसमें अगर हम 5 डालेंगे, तो 5 डालेंगे तो ये 0 हो सकता है, यानी कि 5 से छोटा नहीं डाल सकता है। लेकिन ये जो है, तो यानी कि इसमें जो है, तो हम 1 डाल सकते हैं क्या? नहीं, 1 1 डालेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, 2 डालेंगे तो भी नेगेटिव, 3 डालेंगे तो भी नेगेटिव, 4, 5 5 डाले तो 0, तो 0 अलाउड है। यानी मिनिमम से मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए? तो 5 होनी चाहिए, 5 से इन्फिनिटी तक ये जो है, तो हमारा डोमेन आ जाएगा। वैसे ही अगर हम रेंज की बात करें, तो रेंज रेंज का मतलब क्या आता है? एफ ऑफ एक्स का जो फंक्शन है, उसमें जब जैसे ही हम एक्स की वैल्यू डालते हैं, तो हमें एक आउटपुट मिलेगा जिसको हम वाई कहते हैं। तो रेंज यानी वाई का वैल्यू। तो ये जो वाई है, तो ये वाई क्या हो सकता है? वाई जो है, तो अगर हमने यहाँ देखा, अगर हम जैसे ही इसमें 0 डालेंगे, तो 0 डालने के बाद सॉरी 5 डालेंगे, तो 5 डालने के बाद ये वैल्यू हमें क्या दे रहा है? 0 दे रहा है। यानी कि 0 इसमें आ सकता है। 0 से लेके अगर ये हम x का वैल्यू बढ़ाते जाएँगे, तो ये भी बढ़ता रहेगा वैल्यू। तो हमारा रेंज क्या आ जाएगा? हमारा रेंज आ जाएगा 0 से इन्फिनिटी तक। तो ये जो है, तो ये क्लोज़ ब्रैकेट है, यानी कि ये जो वैल्यू है, तो ये वैल्यू इंक्लूडेड है, और ये ओपन ब्रैकेट है, यानी ये जो इन्फिनिटी इन्फिनिटी वैसे भी वैल्यू नहीं होती। तो यानी कि ये जो है, तो ये 0 टू इन्फिनिटी तक जाएगा। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। तो जब भी ये डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर अगर मान लीजिए 0 हो जाएगा, तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर जो है, तो ये हमें 0 नहीं होने देना है। तो डिनोमिनेटर माइनस हुआ तो भी चलेगा, पॉजिटिव हुआ तो भी चलेगा, लेकिन हमें क्या नहीं चाहिए? ये 0 बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इन दिस केस जो हमारा जो डोमेन है, डोमेन का मतलब क्या है? डोमेन का मतलब होता है कि एक्स की वो सारी वैल्यू जिसके लिए जो है, तो ये फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। तो यानी कि क्या है? एक्स बिलोंग्स टू आर हम कह सकते हैं, यानी इसमें कौन सी भी हम रियल वैल्यू डाल सकते हैं, एक्सेप्ट एक्सेप्ट कौन सी वैल्यू नहीं है, तो 2 एक्स इज इक्वल टू 2 जो है, तो ये वैल्यू एक्सेप्ट नहीं होगी। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये जो हमारा डोमेन है, तो माइनस इन्फिनिटी से 2 तक हमारा ये वैल्यू जाएगा, एंड यूनियन 2 हमने कवर नहीं किया है, एंड ये जो है, तो ये वापस 2 से लेके इन्फिनिटी तक जो है, तो ये हम इसको डोमेन को लिख सकते हैं। तो जो हमारा रेंज होता है, रेंज यानी कि हमारा एफ ऑफ एक्स का कुछ ना कुछ फंक्शन का वैल्यू आ जाएगा। एफ ऑफ एक्स का कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, तो हम उसको वाई कहते हैं। तो वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 2। तो अगर हमने इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो क्या हो जाएगा? एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 1 बाई वाई। इस 2 को अगर हम यहाँ शिफ्ट करते हैं, तो ये करने के बाद क्या हो जाएगा? एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 1 बाई वाई प्लस 2। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो कभी ये तो हमेशा कांस्टेंट वैल्यू रहेगा, लेकिन ये जो वैल्यू है, तो ये वैल्यू 0 पे क्या होगा? तो ये डिफाइन नहीं होगा। तो यानी कि जैसे ही y जो है, तो ये अगर हमारा जो रेंज है, अगर हम रेंज की बात करते हैं, तो हमारा जो रेंज रहेगा, यानी एफ ऑफ एक्स कहिए या ये जो y की वैल्यू है, तो ये जो है, तो ये सारी वैल्यू जो है, तो ये सारी वैल्यू जो है, y जो है या एफ ऑफ एक्स जो है, तो एफ ऑफ एक्स कहिए या y कहिए, तो ये सारी वैल्यू जो है रियल वैल्यू ले लेगा, लेकिन एक्सेप्ट कौन सा वैल्यू नहीं, तो ये 0 पे डिफाइन नहीं होगा। जब y का वैल्यू जब 0 रहेगा, तो ये डिफाइन नहीं होगा। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। तो जो हमारा डोमेन होता है, तो डोमेन डोमेन यानी कि क्या हो जाएगा? डोमेन यानी सारी हमारी एक्स की वैल्यू जिसके लिए जो फंक्शन जो है, तो ये वैलिड रहेगा। तो अगर हम जो x की वैल्यू डाल लें, तो ये क्या है? क्वाड्रेटिक यानी पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल में यानी कि अगर हम कौन सी भी वैल्यू डालते हैं, यानी माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक कुछ भी वैल्यू डालते हैं, तो ये जो है,
तो ये पॉलिनॉमियल हमेशा क्या है, कुछ ना कुछ वैल्यू दे देगा। यानी कि इसका डोमेन आ जाएगा एक्स, डोमेन एक्स जो है तो ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। हम या ऐसा भी कह सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू आर, हम ऐसा भी कह सकते हैं। एंड उसकी रेंज की बात करें तो रेंज क्या है, तो रेंज यानी कि ये जो फंक्शन है तो एक्स की वैल्यू डालने के बाद कुछ ना कुछ आउटपुट देगा, जिसको हम एफ ऑफ एक्स कहेंगे या अदरवाइज इसको हम वाई भी कह सकते हैं। तो इस केस में ये जो है, तो ये जो हमारा एफ ऑफ एक्स है या वाई है, ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स हमारा जो रेंज है, तो रेंज क्या हो जाएगा, तो रेंज हमें कुछ ना कुछ वैल्यू दे देगा। अगर हम इस फंक्शन जो है, तो इस फंक्शन को अगर हम लिखते हैं सही से, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री ऐसे लिखा, तो इसको अगर हम कंप्लीट स्क्वायर करते हैं तो ये एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स हो जाएगा। तो यहाँ टू एक्स यानी कि यहाँ फोर एक्स हो जाएगा, यहाँ प्लस फोर किया, ये ऑलरेडी यहाँ प्लस थ्री था तो हमने माइनस फोर किया। तो इस केस में ये वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये जो ब्रैकेट है, तो ये ब्रैकेट क्या हो जाएगा, एक्स माइनस टू का ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये वैल्यू हो जाएगा एक्स माइनस टू का ब्रैकेट स्क्वायर, और ये वैल्यू प्लस थ्री माइनस वन, ये क्या हो जाएगा, प्लस थ्री माइनस वन, ये हो जाएगा माइनस वन। यानी ये वैल्यू मिनिमम से मिनिमम कितनी हो सकती है, जीरो। जीरो से, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर होने के कारण ये जीरो से छोटी नहीं हो सकती। यानी ये पूरा फंक्शन का जो मिनिमम से मिनिमम वैल्यू है तो ये कितना आ सकता है, तो माइनस वन आ सकता है। यानी जो हमारा ये जो रहेगा रेंज, रेंज जो रहेगा हमारा, तो ये हो जाएगा माइनस वन से लेके इन्फिनिटी तक जो है, तो ये वैल्यू हमें दे देगा। माइनस वन से लेके ये वैल्यू हमें इन्फिनिटी तक वैल्यू दे देगा। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू नाइन माइनस स्क्वायर रूट ऑफ नाइन माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर हम ये हमारा फंक्शन देखें तो ये जो रूट का जो मिनिमम वैल्यू होता है, रूट का मिनिमम वैल्यू होता है जीरो, यानी नॉन निगेटिव वैल्यू जो है तो ये अलाउड नहीं है। तो ये जीरो हो सकता है या पॉजिटिव वैल्यू हो सकता है, बट ये एग्जैक्टली निगेटिव जो है रूट का वैल्यू, तो ये अलाउड नहीं है। तो इसका मतलब अगर हम इसकी बात करें तो नाइन माइनस एक्स स्क्वायर जो है इट हैज़ टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो ये एक्स स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, नाइन माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ भी जीरो प्लस एक्स स्क्वायर करेंगे। तो ये जीरो प्लस एक्स स्क्वायर यानी ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये वैल्यू कट जाएगी। तो नाइन जो है, तो नाइन हैज़ टू बी ग्रेटर देन द एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू कह सकते हैं। अगर हम दोनों साइड में अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्स जो है तो एक्स हैज़ टू बी लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस तीन। एक्स जो है तो माइनस तीन से बड़ा होना चाहिए, एंड प्लस तीन जो है तो उससे छोटा होना चाहिए। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगा। इसका मतलब रेंज हमारा क्या आ गया, माइनस थ्री से प्लस थ्री। तो अगर हम रेंज की बात करें, डोमेन की बात करें, सॉरी, तो अगर हम डोमेन की बात करें तो जो हमारा डोमेन है, यानी एक्स की वैल्यू हम कहाँ से कहाँ डाल सकते हैं मैक्सिमम, डोमेन जो एक्स है हमारा, तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा, हमें थ्री भी चलेगा, माइनस थ्री भी चलेगा, एंड प्लस थ्री। इतना ही रेंज में, डोमेन में जो है तो हमारा फंक्शन जो है तो इसमें डिफाइन हो जाएगा। अभी हमें रेंज, रेंज यानी कि क्या, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कुछ ना कुछ एक्स का वैल्यू डालने के बाद हमें कुछ वैल्यू देगा, जिसको हम वाई कह रहे हैं मान लीजिए। तो ये जो वाई है तो ये इसका मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम से मिनिमम वैल्यू कितना होना चाहिए, तो नाइन माइनस एक्स स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट। तो अगर नाइन में से कुछ भी अगर हम माइनस करते हैं, मान लीजिए नाइन से थोड़ा भी कोई भी वैल्यू बड़ा हो जाएगा तो ये निगेटिव हो जाएगा, यानी कि इसमें तो ये अलाउड नहीं है निगेटिव। तो यानी कि ये जो एक्स का वैल्यू है, तो ये मिनिमम से मिनिमम वैल्यू कितना देगा हमें, मिनिमम से मिनिमम वैल्यू हमें ज़ीरो देगा। एंड यहाँ एक्स स्क्वायर जो, अगर हमने इसको ज़ीरो ही रख दिया, मान लीजिए ज़ीरो रख दिया या कुछ भी रख दिया या इवन, तो ज़ीरो रखने के बाद ये मैक्सिमम कितना वैल्यू देगा, तो ये रूट नाइन देगा। अगर ये जो वैल्यू, अगर इसका वैल्यू अगर हम ज़ीरो रखते हैं तो ये क्या देगा हमें, तो नाइन देगा। तो रूट नाइन का वैल्यू यानी कि थ्री, यानी कि इसका रेंज क्या आना चाहिए, ज़ीरो टू थ्री आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसमें माइनस वन डालते हैं तो क्या हो जाएगा, नाइन माइनस माइनस वन का स्क्वायर तो प्लस वन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा नाइन माइनस वन, तो ये वैल्यू कितना दे रहा है, तो एट। तो जो स्क्वायर रूट ऑफ एट जो है तो ये हमेशा स्क्वायर रूट ऑफ नाइन से छोटा ही रहेगा। तो इसका मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू कितना दे सकता है हमें, मैक्सिमम जो रेंज हो सकता है हमारा, तो ये जीरो से थ्री तक ही हमारा रेंज रहेगा। यानी y बिलोंग्स टू जीरो टू, इसमें दोनों y वैल्यूज इंक्लूडेड है, जीरो कॉमा थ्री, जीरो टू थ्री, यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका रेंज हो जाएगा। फाइंड द
डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स माइनस वन। तो ये जो हमें फंक्शन यहाँ दिया है एक्स माइनस वन जो है इसका वैल्यू हमेशा जीरो से बड़ा होना चाहिए, यानी ये किसी भी हाल में एक तो जीरो नहीं होना चाहिए या ये निगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू जो भी हम लेंगे तो अगर दोनों साइड में अगर हम यहाँ प्लस करते हैं वन, यहाँ प्लस वन करते हैं, तो इसका मतलब एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, हमें वन या वन से बड़ा होना चाहिए। तो जो हमारा डोमेन है, तो इसका मतलब जो डोमेन है हमारा, डोमेन यानी एक्स की जो वैल्यूज है, तो एक्स की वैल्यूज क्या होनी चाहिए, एक्स बिलोंग्स टू एनी वैल्यू विच इज ग्रेटर देन, यानी कि वन को तो नहीं ले सकते, वन से लेके इन्फिनिटी तक हम इसमें कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। अगर हम रेंज की बात करें, तो अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज यानी कि जो एक्स की वैल्यू डालने के बाद फंक्शन का जो भी वैल्यू आता है, तो रेंज जो होगा वो एफ ऑफ एक्स का जो भी वाई है मान लीजिए, अगर हमें इसके लिए जो है लॉग का ग्राफ पता होना चाहिए। तो लॉग का ग्राफ क्या होता है, हो जाता है यहाँ से यहाँ आता है, मान लीजिए यहाँ एक्स इक्वल टू वन है, तो एग्जैक्ट एक्स इक्वल टू वन पे ये क्या हो जाता है और जीरो हो जाता है और ऐसे इंक्रीज होता है। यानी हम अगर ये जो वन है, तो वन से अगर कुछ भी छोटी वैल्यू डाले तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस इन्फिनिटी तक वैल्यू दे सकता है। एंड अगर वन से अगर आगे जाए तो ये भी प्लस इन्फिनिटी तक वैल्यू दे सकता है। तो इसका मतलब जो है, तो हमें जो रेंज में जो हमें वैल्यूज मिलेगी, तो ये रेंज में वैल्यूज क्या मिलेगी हमें, तो y जो है, तो ये y बिलोंग्स टू, y जो है या एफ ऑफ एक्स जो है, तो इसका वैल्यू हमें क्या मिलेगा, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी जो है यहाँ तक हमें वैल्यू मिल सकती है। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस फोर। तो यानी कि इस फंक्शन में अगर डिनोमिनेटर जीरो होता है तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शन जो है तो ये वैलिड नहीं रहेगा या इनवैलिड हो जाएगा या एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यानी कि अगर हम यहाँ अगर देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर जो है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू, यानी कि एक्स इक्वल टू टू या अदरवाइज एक्स इक्वल टू माइनस टू जो है, तो इस पे ये जो फंक्शन है तो ये क्या नहीं होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। यानी कि डोमेन जो है, तो डोमेन की अगर हम बात करते हैं, न्यूमरेटर में कोई प्रॉब्लम नहीं, न्यूमरेटर में हम कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं, लेकिन अगर हम डोमेन यानी एक्स की वैल्यू अगर डालें, तो डोमेन जो है, तो ये वैल्यू क्या देगा, तो ये जो एक्स रहेगा हमारा ये बिलोंग्स टू आर रहेगा, लेकिन इसमें दो वैल्यू हमें कट करनी पड़ेगी, एक तो माइनस टू एंड दूसरी वैल्यू रहेगी प्लस टू, तो ये दो वैल्यू जो है तो हमें कट करनी पड़ेगी। अगर हम रेंज की बात करते हैं, अगर हम रेंज यानी कि जो आउटपुट है, आउटपुट की बात करते हैं, तो मान लीजिए इसमें कुछ भी अगर हम वैल्यू डालते हैं, तो ये जो नीचे वाला वैल्यू है, तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर होने के कारण ये तो प्लस है, तो प्लस माइनस अगर मान लीजिए माइनस फोर भी हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये इसमें माइनस वैल्यू डालते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस, ये ओवरऑल ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस माइनस फोर हो जाएगा। अगर हम इसको मान लीजिए ग्राफ भी निकालते हैं, तो अगर मान लीजिए हमारे लिए अगर हम इसका ग्राफ भी निकालते हैं, मान लीजिए ये हमारे लिए जीरो है, ये क्रिटिकल पॉइंट देखेंगे तो यहाँ से क्या आ रहा है, हमें हमारे पास माइनस वन आ रहा है, और इस पर्टिकुलर यहाँ से क्या आ रहा है हमारे पास, यहाँ से आ रहा है माइनस टू आ रहा है और यहाँ से आ रहा है प्लस टू आ रहा है। ओके, तो अगर मान लीजिए हम प्लस टू से कोई भी बड़ी वैल्यू डालते हैं, तो इसमें प्लस टू से बड़ी अगर मान लीजिए तीन डालते हैं, तीन यानी नाइन, नाइन का नाइन माइनस फोर, तो ये फाइव आ रहा है, नीचे तो फाइव आ रहा है और ऊपर क्या हो जाएगा, तो एक्स प्लस वन यानी थ्री प्लस वन यानी फोर आ रहा है। यानी कि ये वैल्यू क्या दे रहा है हमें, ये आउटपुट अगर हम जैसे ही प्लस डाल रहे हैं तो हमें कुछ ना कुछ ये वैल्यू हमें दे रहा है पॉजिटिव। अगर हम इसमें मान लीजिए जीरो टू टू के बीच में, जीरो तो था ही नहीं मान लीजिए हमारे क्रिटिकल पॉइंट में, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, तो जीरो टू टू, तो ये जीरो अभी फिलहाल कट कर देते हैं और यहाँ क्या हो जाएगा, हमें माइनस वैल्यू मिलेगा। क्योंकि अगर हम जीरो टू टू के बीच में अगर कोई भी वैल्यू लेते हैं, मान लीजिए वन लेते हैं, सपोज वन लेते हैं या जीरो लेते हैं, अगर जीरो लेंगे तो ये ऊपर क्या हो जाएगा वन, और यहाँ अगर जीरो लेते हैं, जीरो टू माइनस वन के बीच में हमने जीरो लिया तो ये क्या हो जाएगा माइनस फोर। तो ये रेंज जो है तो हमें क्या दे रहा है, तो ये माइनस वैल्यू दे रहा है। एंड अगर हम माइनस वन, अगर इसमें एग्जैक्टली माइनस वन डालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वन देने के कारण यहाँ तो एग्जैक्टली जीरो देगा। और माइनस टू के बीच में अगर कोई भी वैल्यू डालते हैं, तो माइनस वन टू माइनस टू के बीच में मान लीजिए इसमें माइनस वन पॉइंट फाइव डालते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वन पॉइंट फाइव प्लस वन, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस पॉइंट फाइव आ जाएगा।
और इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो -0.5 का स्क्वायर कितना हो, -0.5 का स्क्वायर हो जाएगा 0.25 -4, तो ये ओवरऑल ये भी माइनस वैल्यू देगा। तो यानी कि ये हमें यहाँ से यहाँ तक -1 टू माइनस जो रेंज है इसमें हमें क्या दे रहा है वैल्यू, तो हमें पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। और इसे अगर हम और नीचे जाए और यहाँ अगर हम इसके इस रेंज में वैल्यू डालें कुछ भी, तो ये हमें क्या देगा, तो वैल्यू हमें माइनस देगा। मान लीजिए हमने -3 डाला इसमें, तो यहाँ -3 डाला, तो -3 प्लस वन, -3 प्लस 1 -2 होगा। -3 का स्क्वायर कितना है 9, 9 माइनस 4 क्या हो जाएगा 5, तो ये हमें क्या दे रहा है वापस माइनस वैल्यू दे रहा है। तो ये अगर हम इसमें रेंज देखें हमारे, तो ये माइनस भी जा रही है और प्लस भी जा रही है। तो यानी हमारा जो हमारा रेंज आएगा, तो रेंज क्या आएगा हमारा, रेंज आएगा माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी की तक। लेकिन इसमें सिर्फ वही वैल्यूज आ जाएगी, यानी कि जैसे ही एक्स का वैल्यू जो 2 डालेंगे या -2 डालेंगे, तो हमारा वैसे भी फंक्शन ये डिफाइन नहीं होगा। तो रेंज हमारा कहाँ आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक आ रहा है। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स -3 + 2। तो यानी डोमेन जो होता है, यानी एक्स की ऐसी वैल्यू की जो हमें आउटपुट दे। तो इस ये जो मॉड फंक्शन है, तो इसमें एग्जैक्टली कौन सा भी प्लस या माइनस कौन सा भी वैल्यू डालेंगे, तो ये जो है, तो ये मॉड डिफाइंड रहेगा। तो यानी कि इस पर्टिकुलर केस में जो हमारा डोमेन रहेगा, तो डोमेन जो रहेगा हमारा, तो डोमेन जो रहेगा उसमें एक्स जो रहेगा, तो उसमें कौन सी भी वैल्यू जो रहती है हम आर की हम डाल सकते हैं, या अदरवाइज हम कह सकते हैं एक्स का जो डोमेन हो सकता है, तो डोमेन क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक जो है, तो कोई भी वैल्यू ये एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन अगर हम इस मॉड की बात करें, तो ये मॉड का जो मिनिमम से मिनिमम वैल्यू होगा वो 0 रहेगा। तो अगर ये इसका मिनिमम से मिनिमम वैल्यू अगर 0 रहेगा, तो इसका मतलब इसका जो रेंज है, यानी कि y जो रहेगा हमारा, तो y बिलोंग्स टू y का जो रेंज रहेगा, तो y का जो रेंज है, तो वो क्या रहेगा, तो वो रहेगा सबसे छोटा वैल्यू 2 रहेगा, 2 से लेके इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू जो रहेगा वो इस रेंज का वैल्यू हो जाएगा। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन हमें दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x-1 डिवाइडेड बाय x-4। तो यहाँ देखेंगे तो न्यूमरेटर जो है हमारा, तो ये स्क्वायर रूट हमेशा क्या होना चाहिए, 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। तो x-1 जो है इट हैज़ टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यानी x जो है, तो x का वैल्यू मिनिमम से मिनिमम कितना होना चाहिए, तो 1 होना चाहिए। लेकिन अगर हम नीचे देखें, डिनोमिनेटर के पास भी एक कंडीशन है, तो डिनोमिनेटर के पास क्या कंडीशन है, अगर x इक्वल टू एग्जैक्टली 4 हो जाएगा, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। यानी जो हमारा डोमेन आएगा, तो ये डोमेन जो आएगा, तो डोमेन आ जाएगा, डोमेन जो है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा, यानी 1 से लेके हम इन्फिनिटी तक सारी वैल्यू ले सकते हैं, एक्सेप्ट जो 4 वैल्यू है, तो ये 4 वैल्यू हम नहीं ले सकते। एंड अगर हम रेंज की बात करें, अगर मान लीजिए रेंज के लिए अगर हमें ग्राफ यहाँ ड्रॉ करें, तो जो है यहाँ 1 है और यहाँ मान लीजिए 4 है, हमें 4 नहीं लेना है। यानी कि जो 4 है, तो ये 4 वैल्यू हमें नहीं लेना है। और जो भी हमारा इनपुट है, तो इनपुट में हम जो भी वैल्यू रहेगी हमारी 1 से ज़्यादा ही रहेगी, मान लो 1 से ज़्यादा ही रहेगी। तो 1 से अगर हम ज़्यादा भी कोई भी वैल्यू लेते हैं, मान लीजिए 2 लेते हैं, तो जैसे ही अगर हम 1 से 1 लिया, तो ये ऑलरेडी 0 दे रहा है, तो यानी कि y हमारा 0 हो गया। अगर हम 1 लेते हैं, मान लीजिए 1 लिया, सॉरी, अगर मान लीजिए 1 लिया, तो 1 के लिए तो 0 दे रहा है, लेकिन मान लीजिए हमने x का वैल्यू क्या लिया था, यहाँ 1 लिया था। x का वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं, तो 2 लेते हैं, तो 2 ले के लिए ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 1 1 हो जाएगा, और ये 2 माइनस 4 ये वजह हो जाएगा, 2 माइनस 4, तो ये हो जाएगा -2। तो ये क्या दे रहा है वैल्यू, निगेटिव वैल्यू दे रहा है। और x इक्वल टू 3 के लिए क्या दे रहा है, x इक्वल टू 3 के लिए तो ये हो जाएगा √2 डिवाइडेड बाय -1, तो ये वापस हमें माइनस वैल्यू दे रहा है। और x इक्वल टू 4 के लिए तो ये डिफाइन नहीं है, यानी कि x इक्वल टू अगर हम 5 डालते हैं, तो 5 डालते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, तो ये ऊपर का जो वैल्यू है, तो ये जो ऊपर का वैल्यू है 5 माइनस 1 करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, √4, यानी कि ये वैल्यू 2 देगा। और नीचे 5 माइनस 1, तो ये 1 देगा। तो ये अभी क्या दे रहा है, तो प्लस वैल्यू दे रहा है। तो ये जो हमारा रेंज है, तो रेंज क्या वैल्यू दे रहा है, तो रेंज हमारा जो है, तो हमारा माइनस इन्फिनिटी से
प्लस इन्फिनिटी तक सारी वैल्यू दे रहा है, इंक्लूडिंग 0 भी हमारा वैल्यू दे रहा है रेंज में। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। अगर हम साइन एक्स का ग्राफ निकालें तो साइन एक्स का ग्राफ कैसे होता है? साइन एक्स का ग्राफ ऐसे कंटिन्यू चालू रहता है और यहाँ से भी ये जो ग्राफ है ऐसे चालू रहता है। यानी यहाँ से अगर हम देखें तो माइनस इन्फिनिटी तक ये ग्राफ जो है तो ये हमें मिलता है, और यहाँ भी अगर हम मिले देखें तो यहाँ प्लस जो है तो यहाँ एक्स की जो वैल्यू है तो एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जो है तो हमें मिल जाती है। लेकिन जो हमारा आउटपुट होता है यानी कि जो वाई का वैल्यू होता है वो मैक्सिमम +1 तक मिलता है, और नीचे जो है तो ये मैक्सिमम लोएस्ट जो है तो ये -1 मिलता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब जो हो गया कि जो हमारा इसका डोमेन हो गया साइन एक्स का, तो साइन एक्स का हमारा जो डोमेन है, साइन एक्स का जो हमारा डोमेन है तो ये डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन एक्स जो है तो हमारा ये बिलोंग टू करेगा माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू ले लेगा। एंड अगर हम रेंज की बात करें, रेंज हमने देखा कि मैक्सिमम वैल्यू क्या आता है, यानी कि जो वाई होगा हमारा तो वो क्या वैल्यू लेगा, वो -1 से लेके ज़्यादा से ज़्यादा +1 जो है यहाँ तक की वैल्यू दे देगा। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन हमें दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो यहाँ सबसे पहली कंडीशन आएगी कि जो हमारा ये डिनोमिनेटर है किसी भी हाल में ये जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो हो गया तो ये एग्जैक्टली फंक्शन जो है तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसमें ये जो है एक्स का जो वैल्यू है तो यानी +1 या अदरवाइज -1 होगा तो ये डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, तो ये जीरो हो जाएगा। तो इसकी वजह से हमारा जो डोमेन है यानी कि हमारी एक्स की जो वैल्यूज है तो जो हमारा ये जो है तो ये सारी वैल्यूज ले लेगा रियल वैल्यूज, बट एक्सेप्ट कौन सी वैल्यूज नहीं लेगा, माइनस एक्सेप्ट जो -1 एंड +1 जो ये वैल्यू है तो ये दो वैल्यूज जो है तो ये हमारा फंक्शन नहीं ले सकता है। और रहा सवाल न्यूमरेटर का बात, तो न्यूमरेटर में कोई ऐसा कंडीशन नहीं था, तो न्यूमरेटर में कोई भी वैल्यू चल जाएगी, लेकिन डिनोमिनेटर में -1 एंड +1 ये वैल्यू नहीं ले सकते हैं। अगर हम रेंज की बात करते हैं तो रेंज हम फंक्शन को वाई कहते हैं सपोज, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, ऐसा हो जाएगा। अगर हम इसमें से अगर मान लीजिए जो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई, तो अगर हम एक्स स्क्वायर की टर्म यहाँ एक साथ शिफ्ट कर दें तो ये क्या हो जाएगा, वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये जो वाई है तो यहाँ वाई को यहाँ इस साइड शिफ्ट कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर अगर कॉमन लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन लेने से वाई माइनस वन इक्वल टू वन प्लस वाई हो जाएगा। तो ये जो वाई माइनस वन है तो इसको डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे वाई माइनस वन, यानी हमें एक्स स्क्वायर यानी कि ये क्या मिल रहा है, तो ये एक नॉन निगेटिव नंबर मिल रहा है राइट में। तो यानी नॉन नॉन निगेटिव नंबर अगर हम यहाँ से अगर इसको नंबर लाइन पे अगर ड्रॉ करें तो हमें यहाँ क्या कब मिल रहा है, तो यानी हमारा y का वैल्यू जो है तो y का वैल्यू किसी भी हाल में 1 नहीं होना चाहिए। अगर 1 हो गया तो ये क्या हो जाएगा, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये जो भी फंक्शन हमें मिला है इन द टर्म्स ऑफ एक्स। तो यानी कि हमें जो 1 है तो 1 का जो वैल्यू है तो ये बिल्कुल नहीं चाहिए, तो ये 1 का वैल्यू है। एंड यहाँ ये जो है तो यहाँ -1 पे ये जो फंक्शन है तो ये क्या कर रहा है, तो फंक्शन हमें 0 वैल्यू दे रहा है, तो यानी ये ले सकता है वैल्यू। अगर हम यहाँ देखें तो ये जो वैल्यू है तो ये स्क्वायर होने के कारण हमें नॉन निगेटिव नंबर चाहिए। तो अगर हम यहाँ अगर x का वैल्यू 1 से बड़ा डालते हैं तो x का ये x से 1 से बड़ा यानी कि यहाँ 2 डाला तो 2 माइनस वन यहाँ 1 दे रहा है, तो इस रेंज में तो ये प्लस दे रहा है जो वैलिड है हमारे लिए हमें चाहिए। एंड अगर हम यहाँ देखें हमें 0 भी चलेगा क्योंकि ये 0 कहाँ दे रहा है, -1, तो ये वैल्यू भी हमें चाहिए। 1 से अगर जो छोटा वैल्यू डालते हैं -1 से अगर छोटा वैल्यू यानी -2 डालते हैं तो ये जो रेंज है तो -2 1 प्लस -2 ये क्या हो जाएगा, तो ये -1 हो जाएगा, 1 प्लस -2 -1, और ये -2 -1 ये -3। तो ये नंबर क्या दे रहा है, तो यहाँ भी ये पॉजिटिव दे रहा है। तो यानी कि जो हमारी रेंज हो जाएगी तो ये हमारी रेंज हो जाएगी, यानी ये कुछ भी वैल्यू ले सकता है। यानी y जो है तो y बिलोंग्स टू जो हमारा रेंज होगा, जो हमारा रेंज होगा तो रेंज जो है तो रेंज कौन सी वैल्यू ले सकता है, y बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से ये वैल्यू ले सकता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कुछ भी वैल्यू ले सकता है,
बट एग्जैक्टली कौन सी वैल्यू नहीं ले सकता है। अगर -1 से 1 के बीच में अगर हम डाल के देखते हैं, यानी कि -1 से 1 के बीच में, तो 1 पे तो ये नहीं है, तो अगर इसमें एग्जैक्टली 1 डाले, 0 डाले, सॉरी, -1 टू 1 के 0, तो ये 0 डाला तो 1 हो जाएगा, 0 डिवाइडेड बाय -1। हाँ, तो एग्जैक्टली ये जो रेंज है, ये निगेटिव रेंज हमें नहीं चाहिए, क्योंकि इस निगेटिव रेंज में क्या हो जाएगा, तो ये फंक्शन नहीं एग्जैक्टली वैलिड रहेगा या एग्जिस्ट करेगा। तो ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से लेके -1, -1 हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, -1 एक्सेप्ट कर सकते हैं, हाँ, 0। तो ये ऊपर तो 0 हो जाएगा, तो यानी कि ये जो है तो ये एक्सेप्ट कर सकते हैं। एंड यूनियन जो है तो ये प्लस वन से लेके ये कहाँ तक जाएगा, तो ये इन्फिनिटी तक, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, तो रेंज आ जाएगा। +1 नहीं ले सकता है, क्योंकि +1 ले लेंगे तो ये इनवैलिड हो जाएगा, तो ये +1 हमें नहीं लेना है, तो ये हमारा रेंज हो जाएगा।